हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 49 जिसमें हम अपना सप्ताह 26 करेंगे, दिवस 1, 2, 3। और इसमें हमारा पाठ 11 रहेगा, जिसका नाम है कैसे बनी ये वस्तुएं। चलिए तो फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए सब, और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए निकाल ली सबने अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं सप्ताह 26 के दिवस 1 पर। अभ्यास क्रमांक 1, पहला प्रश्न। अपने आसपास की वस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर आपने नमूने देखे होंगे। नमूने मतलब बेटा कोई डिजाइन। जैसे आपने देखा हुआ कपड़ों पर डिजाइन होते हैं, चादर पर होते हैं, पर्दे पर, टाइल्स पर। नमूने का मतलब है कोई डिजाइन, ठीक है। जैसे किसी पर फूलों का डिजाइन है, किसी पर पत्तियों का डिजाइन है, किसी पे लंबी लंबी धारी होती है ना, शेर के, चीते के शरीर पर ऐसी धारियों का डिजाइन है। तो इन सभी को हम नमूने बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अपने आसपास के पशु पक्षियों के शरीर पर नमूनों का अवलोकन किया होगा, उनके नाम लिखिए। जैसे हमने किसी पशु पक्षी के शरीर पे कोई डिजाइन देखे हैं क्या, जो हम अपने पर्दे या कपड़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपने देखो जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, उस पर रहता है ना ऐसे पत्ती पत्ती सी, लंबी लंबी सी धारी सी, है ना। चीता, मोर, मोर पे देखा होगा ऐसे ऐसा डिजाइन रहता है। बाघ पर भी रहता है ना। कुछ डिजाइन इनकी खाल पर बने होते हैं, ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न। चलिए तो तीसरे प्रश्न पर चले। तीसरा प्रश्न देखिए। यदि प्रकृति में किसी भी तरह के नमूने ना होते तो क्या होता। बेटा, अगर जैसे डिजाइन्स ना होते तो क्या होता। हमारी जो प्रकृति है वो रंगहीन लगती, मतलब नीरस और कम आकर्षक लगती। कोई भी ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता हमको, सादा सब कुछ प्लेन प्लेन रहता तो, है ना। जब हमारी जिंदगी में डिजाइन आ गए तो हम कहते हैं ना, जैसे मम्मी कपड़े खरीदने जाती है, ये डिजाइन अच्छा नहीं है, ये डिजाइन अच्छा नहीं है, ये वाला डिजाइन अच्छा है। सोचो अगर डिजाइन ही ना होते तो, है ना, प्रकृति एकदम रंगहीन और कम आकर्षक लगती, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं, खाली स्थान। पहला, आकृति और रेखाओं के बार बार दोहराव से बनी आकृति को हम नमूना कहते हैं। दूसरा, हम अपने घरों में त्योहारों के समय पैटर्न व नमूने से क्या बनाते हैं बेटा, रंगोली बनाते हैं, ठीक है। हो गया इतना। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं सप्ताह 26 के दिवस 2 पर। पहला प्रश्न देखिए। आपने ईंटों को कहाँ पर देखा है। ईंट बेटा कहाँ होती है, घरों में और दीवारों पर देखा जाता है ईंटों को, ठीक है। ईंट बनती कैसे है, ईंट मिट्टी से बनती है, ठीक है। और ईंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ईंट का उपयोग घर, दीवार, इमारतें बनाने में होता है। तीनों प्रश्न ईंट के ऊपर ही दिए गए हैं, जो कि बहुत सरल है, आपको भी पता होगा, है ना। चलिए, हो गए तीनों प्रश्न सभी के। आगे चले। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। आपने आस पड़ोस के घर को बनते समय किस प्रकार की सामग्री लगती देखी है, उसकी सूची बनाइए। जैसे घर बनता है तो क्या क्या लगता है, सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी, लोहा, पानी, ये सब लगता है ना। सीमेंट, रेत, ईंट, गिट्टी, लोहा, पत्थर, काफी सारी चीजें होती है। अगला देखिए। ईंट से ईंट जुड़कर इमारत कैसे तैयार हो जाती है बेटा। ईंटों को एक के ऊपर एक सीमेंट और रेत के मसाले से जोड़कर इमारत तैयार हो जाती है। ईंट को एक के ऊपर एक रखते हैं, सीमेंट और रेत के मसाले से जोड़कर, है ना, तो इमारतें तैयार हो जाती हैं, ठीक है बेटा। वेरी गुड। चलिए आगे चले अभ्यास क्रमांक 3 पर। चलिए, खाली स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। पहला, हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों पर मिट्टी के बने घर भी होते हैं बेटा। मिट्टी के घर क्यों बनाते हैं गर्म स्थानों पर, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो घर को ठंडा रखती है, ठीक है।
अगला देखिए, पारंपरिक तरीकों से बने घर जो होते हैं भीतर से कैसे होते हैं बेटा? ठंडे होते हैं। अगला देखो, ईंट बनाने के लिए मिट्टी को किसमें डाला जाता है? सांचों में डाला जाता है। ईंट को मजबूत और कठोर बनाने के लिए भट्टी में पकाया जाता है। आग में या भट्टी में पकाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, घड़े, दिए, पहले उन सबको कच्चा बना लेते हैं मिट्टी से, फिर सुखाते हैं, फिर उनको पक्का करने के लिए क्या करते हैं? हम आग में पका लेते हैं, ठीक है, जिससे वो कठोर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसी प्रकार ईंट को भी मिट्टी से ही बनाया जाता है, फिर हम उसको तपा लेते हैं भट्टी में, आग में, तो वो कठोर हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सप्ताह 26 के दिवस 3 पर। चलिए अभ्यास क्रमांक 1 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, पहला प्रश्न, आपके घर के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगी है? आजकल बेटा सभी के घर पक्के बने होते हैं। गांव में बहुत कम लोगों के घर ऐसे बचे हैं जो कच्चे होंगे। मतलब जैसे आपका घर किस किस चीज़ से बना है? जैसे मेरा घर पक्का बना है, तो उसमें क्या क्या लगा है? ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, पत्थर। आपका घर भी इसी से ही बना होगा। अगर किसी का मिट्टी से बना है तो वो इसमें ऐसे लिख सकता है, ठीक है, घास फूस, मिट्टी, ईंट, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखो, पक्के मकान के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगती है? बेटा यही वाली जो मैंने अभी बताई, ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, पत्थर, पानी। ठीक है, पत्थर मतलब बजरी भी कहते हैं कुछ लोग, और लोहा मतलब जो सरिया लगता है वो। अगला प्रश्न देखो, पक्के घरों की अपेक्षा मिट्टी से बने घर ठंडे क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि जो मिट्टी से बनी दीवारें होती है ना, वो बाहर की गर्मी को घर के अंदर आसानी से नहीं आने देती है। हो गए तीनों प्रश्न। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। हमें यहाँ पे घर बनाना है, एक मिट्टी वाला मतलब कच्चा वाला जो हमने बना दिया है। इसी प्रकार से आप बना लेंगे। हम चलते हैं आगे। चलो, अब की पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।